So today we are going to start Drupal module development. So let us discuss what's a module exactly in Drupal. Drupal के अंदर मॉड्यूल का सेंस क्या होता है? जैसे हम मॉड्यूल एक कंट्रीब्यूशन है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम डालकर उसका फंक्शनैलिटी हम इंक्रीज करते हैं या ऑल्टर करते हैं। और टेक्निकली हमें समझना है मॉड्यूल के बारे में। तो modules are set of PHP functions that alter, modify default functionality of sites. So modules are PHP functions that alter, modify default functionality in the existing site. सो Drupal में बेसिकली मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, basically there are three types of modules. First thing is core modules, second one is contributed modules, and third one is custom modules. Core modules are the modules that given with the Drupal core files. Drupal जब हमने डाउनलोड किए तो इसके साथ ही काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आते हैं जो मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। तो ये सारे कोर मॉड्यूल्स हैं। इनका ईच का सेपरेट फंक्शनलिटी है। जैसे ब्लॉग, तो ब्लॉगिंग सिस्टम बनाने के लिए ये मॉड्यूल्स हैं। तो इस तरीके से कोर मॉड्यूल्स Drupal के साथ आते हैं, डिफ़ॉल्ट में होते हैं। Contributed modules are those modules that we download from anywhere, like from Drupal.org or from any other sites, and we use in our current site. तो ये contributed modules होते हैं जो भी हम डाउनलोड करके यूज करना चाहते हैं। जैसे स्लाइड शो, न्यूज़लेटर, तो काफ़ी सारे ऐसे मॉड्यूल्स आते हैं। एंड लेट अस डिस्कस अबाउट कस्टम मॉड्यूल। तो अगर कोर मॉड्यूल और कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल से हमारा रिक्वायरमेंट सॉल्व नहीं होता है तो हम उसके लिए कस्टम मॉड्यूल हम बनाते हैं पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये कस्टम मॉड्यूल्स होता है। ईच प्रोजेक्ट कैन हैव अ कस्टम मॉड्यूल्स, इट डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। सो लेट अस कंटिन्यू ऑन मॉड्यूल्स। वैसे एक चीज़ हमें समझना है कि कोडिंग फंक्शनलिटी जो रूल्स है वो सबका सेम है। जो भी हम फंक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं Drupal के रूल्स से वो सारे मॉड्यूल्स में सेम होते हैं। Drupal के अकॉर्डिंग एक मॉड्यूल बनाने के लिए जो मिनिमम फाइल रिक्वायर्ड है, सो रिक्वायर्ड मिनिमम basically we require two files, that's a module name dot info and other is module name dot module। बेसिकली ये फाइल का एक्सटेंशन है। जो भी हम मॉड्यूल बनाना चाहते हैं वो मॉड्यूल का नेम हम डिसाइड करेंगे और वो मॉड्यूल का नेम डॉट इन्फो, मॉड्यूल का नेम डॉट मॉड्यूल, दो फाइल्स हमें चाहिए। तो सपोज वी डिसाइड अ मॉड्यूल नेम दैट इज सिंपल। जो हम प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल बनाने वाले हैं उसका नाम सिंपल होगा। सो हम अपना मॉड्यूल का फाइल्स वगैरह हम बनाने जा रहे हैं। Drupal हमें रिकमेंड करते हैं कि जो भी हम कस्टम मॉड्यूल हम बनाते हैं वो साइट्स
और मॉड्यूल फोल्डर के अंदर हम रखते हैं यहाँ पे। बट drupal के जो डिफ़ॉल्ट में जो कोर मॉड्यूल्स आते हैं वो मॉड्यूल्स फोल्डर में होते हैं। इसका काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। जैसे पहला एडवांटेज, अगर drupal हमारा अपग्रेड होगा तो जो भी कोर मॉड्यूल्स है ये drupal को मालूम है, इसको वो इजीली अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये drupal ने ही यहाँ हमें रखे हैं। इट मीन्स गिवन बाय drupal। और कस्टम मॉड्यूल क्या होते हैं, जो हम कस्टम रिक्वायरमेंट के लिए बनाते हैं। तो उसका जो भी फंक्शंस है, हुक्स वगैरह जो भी हम यूज करेंगे, जो डेवलपर ने बनाए हैं, तो वो खुद ही उसको मैनुअली अपग्रेड करना होगा, because Drupal doesn't know how to update this. So basically we have a separate modules in a core and a sites or modules folder। और दूसरी ये बेनिफिट हो सकती है कि अगर आप कोई एक साइट बनाते हैं और उसमें जो भी फंक्शनलिटी है, आप सेम फंक्शनलिटी अगर दूसरे साइट में देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से मॉड्यूल सारे कॉपी करके दूसरे साइट में हम डाल सकते हैं। So finally we have to create a custom module inside sites or modules folder, and we have decided our module name, that's a simple, so we have created a folder simple, and simple.info and simple.module. So let us discuss what's exactly in .info file and .module file। तो .info फाइल में मॉड्यूल का हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, इंफॉर्मेशन होगा, जैसे मॉड्यूल का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब चीज़ें हो सकते हैं, वर्जन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये .info में था। और .module में मॉड्यूल्स की लॉजिक्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें .module फोल्डर में आएगा। सो simple.info में हमने ये कोडिंग किए हैं जिसमें हमें ये समझना है, नेम सिंपल, क्योंकि मॉड्यूल का नाम हमारा सिंपल है। और डिस्क्रिप्शन में सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन मॉड्यूल क्रिएटेड बाय यूनाइटेड वेबसाइट डॉट इन। पैकेज 7, पैकेज सिंपल। पैकेज के बारे में हमें समझना है, जैसे हमने जो भी मॉड्यूल यहाँ से इनेबल किए या जो भी मॉड्यूल हमारे drupal में है, जैसे ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये कोर टैब के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली ये एक पैकेज है, एंड Drupal ड्रॉप डाउन एडमिन मेनू के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एक पैकेज है, इसमें ये सारे सब मॉड्यूल्स आ रहे हैं। इट मीन दिस वन इज द पैकेज नेम, और उस पैकेज में सब मॉड्यूल्स लिस्टेड हो सकते हैं। सो डॉट मॉड्यूल हमारे पास होगा सिंपल डॉट मॉड्यूल। और जैसे मैंने बताया सिंपल डॉट मॉड्यूल्स में हमारे सारे लॉजिक्स, फंक्शंस, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। Drupal मॉड्यूल का जो भी रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे मेंशन हम करेंगे। सबसे पहला हमें समझना है डॉक ब्लॉक कमेंट। कमेंट के लिए Drupal का एक रिकमेंडेशन है, Drupal स्टैंडर्ड, दैट इज डॉक ब्लॉक कमेंट। जो भी हम कमेंट करेंगे वो इस फॉर्मेट में, जैसे इस तरीके से ये जो फॉर्मेट है कमेंट का, ये डॉक ब्लॉक कमेंट है। इट्स सिंपल। नाउ लेटर डिस्कशन हुक्स। मॉड्यूल डेवलपमेंट के अंदर हुक्स
काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। हुक्स के बारे में हम समझते हैं। हुक्स का डेफिनेशन मॉड्यूल का डेफिनेशन की तरह हो सकता है, क्योंकि हुक्स पीएचपी का फंक्शन है जो हमारे द्रुपल एग्जिस्टिंग सिस्टम में कहीं भी अल्टर कर सकता है या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। So hooks are basically PHP function that alter, modify default functions while saving it to database or displaying it to the browser. Hooks are PHP function that alter, modify default function while saving to database or displaying it to the browser. हुक्स है इसीलिए मॉडल डेवलपमेंट पॉसिबल है, क्योंकि हम अपने जितने लॉजिक्स वगैरह हैं हम एक ही जगह रखेंगे, बट रन टाइम में कहीं भी अल्टर हो सकता है। जैसे मेनू बन सकता है, फॉर्म हो गया, डाटाबेस क्वेरी से फेच करना, कहीं भी शो करना है जब ब्लॉक में, तो ये हुक से ही पॉसिबल होता है। अगर हुक्स नहीं हो, जैसे एडमिन मेनू में हमें कुछ यहाँ मेनू आइटम डालना होगा, तो हमें इसका कोडिंग ढूंढना होगा और वहाँ पे हम कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। बट हुक से तो हम अपने मॉडल के थ्रू ही हम यहाँ पे भेज सकते हैं मेनू आइटम। सो दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली हुक्स। और कोई भी सीएमएस में हुक्स का कंसेप्ट होता है। तो हमारे पास काफ़ी सारे हुक्स हैं द्रुपल से, जिसमें हम बहुत सारे हुक्स हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला हुक्स होगा हुक मेनू। तो जैसे नेम हुक मेनू है, डेफिनेटली मेनू क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मेनू के लिए हमें पहले ये समझना होता है कि द्रुपल के अंदर डिफ़ॉल्ट में कितने मेनू हैं। तो डिफ़ॉल्ट द्रुपल मेनू, द्रुपल में बेसिकली 4 टाइप से मेनू हैं जो डिफ़ॉल्ट में की मैंने। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन मेनू। एडमिनिस्ट्रेशन मेनू जो हम एडमिन मेनू ये नज़र आ रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन मेनू है। सेकंड नेविगेशन मेनू। थर्ड यूजर मेनू एंड द फाइनल मेन मेनू। नेविगेशन मेनू के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमें नज़र आ रहा है नेविगेशन, तो इसमें जो भी आइटम आते हैं ये नेविगेशन मेनू है। नेविगेशन मेनू का रोल, जैसे जो भी यूज़र लॉग्ड इन है और उसको जो भी वर्क परमिशंस वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें नेविगेशन मेनू में दिखते हैं डिफ़ॉल्ट में। और यूज़र मेनू में भी यूज़र का छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे माई अकाउंट, लॉग आउट, तो ये सारे लिंक्स वगैरह यूज़र मेनू में आते हैं। ये दोनों ब्लॉक्स हैं, नेविगेशन मेनू, यूजर मेनू, दोनों को हम यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे नेविगेशन मेनू साइड बार फर्स्ट में हमें नज़र आ रहा है, इनेबल्ड है। एंड यूज़र मेनू यहाँ पे हमारा डिसेबल्ड मोड में है, इसको हम इनेबल कर सकते हैं। और मेन मेनू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइट। सो यहाँ पे जैसे होम, मेंबर्स, ये जो नज़र आ रहा है ये एग्जैक्टली मेन मेनू है। यहाँ जैसे विजन, मिशन, कॉन्टैक्टर्स और एनीथिंग, these all are the main menu items. So basically हमें 4 टाइप से मेनू हैं। और अभी जो हम मॉड्यूल में काम करने वाले हैं उसमें जैसे कॉन्फ़िग के अंदर हम एक आइटम यहाँ पे डालने वाले हैं। एक बार मैं कैसे इसको डिलीट करता हूँ।
यहाँ पे हम एक मेनू आइटम डालने वाले हैं हम अपने मॉड्यूल के थ्रू यूजिंग हुक मेनू। तो स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट के अंदर मैं डिक्लेयर करता हूँ जैसे इम्प्लीमेंट्स हुक मेनू। तो कोई भी हुक को किस तरीके से यूज किया जाता है ये हमें समझना है। तो जो भी हुक है उसका एक फंक्शन बनेगा और जो हुक नेम है वो हमारे मॉड्यूल के नाम से रिप्लेस हो जाएंगे जैसे सिंपल अंडरस्कोर मेनू। क्योंकि हमारा मॉड्यूल का नाम सिंपल है तो वो हुक से रिप्लेस हो गया और उसके बाद जो भी यहाँ पे सफिक्स है वो एज इट इज यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम हुक को यूज करते हैं। द्रुपल में जो भी मेनूज वगैरह हैं आइटम्स ये सारे डॉलर आइटम्स के अंदर पास होते हैं। तो इसको मैंने जो एरे डिफाइन किया और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हेयर द मेनू आइटम पाथ। इस तरीके से देखिए जैसे कॉन्फ़िग के अंदर हमें सपोज यहाँ पे हमें कोई मेनू चाहिए। अभी मैंने पीपल में क्लिक किया तो इसका पाथ देखते हैं एडमिन स्लैश कॉन्फ़िग स्लैश पीपल। इट मीन्स कॉन्फ़िग के अंदर हमें लिस्टेड करना है तो एडमिन स्लैश कॉन्फ़िग होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हम मेनू आइटम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एडमिन स्लैश स्ट्रक्चर आगे आना चाहिए इस तरीके से। जैसे एडमिन स्लैश अभी मैं कॉन्फ़िग डालता हूँ। कॉन्फ़िग के अंदर हमें मेनू आइटम बनाना है और सिंपल नेम से। तो ये हमारा मेनू आइटम का पाथ हो गया। कहाँ पे ये दिखेगा एंड नाउ वी हैव lots of parameter here. The first one is title, the menu item title that we are defining here simple. Page callback. पेज कॉल बैक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। पेज कॉल बैक के लिए हम समझते हैं जैसे हमारा मेनू आइटम अगर क्लिक होगा तो जो भी पेज हमें दिखाना है वो यहाँ पे डिक्लेयर होगा एज अ फंक्शन नेम। जैसे अभी मैं यहाँ सिंपल लिस्ट पेज देता हूँ तो इसी नाम से एक फंक्शन बनेगा बाहर। ये फंक्शन के बाहर और इसमें हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं वो एज अ पेज नज़र आएगा। इस तरीके से हमारा मेनू अगर क्लिक होगा तो द्रुपल इस फंक्शन को ढूंढेंगे और ये फंक्शन में हमने जो भी आउटपुट किए होंगे वो नज़र आएगा। एंड अदर थिंग इज एक्सेस कॉल बैक। एक्सेस कॉल बैक में डिफाइन होता है कि क्या हमारा ये पेज रोल्स परमिशन से अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट होगा या कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये एक्सेस कॉल बैक के अंदर ट्रू और फॉल्स डिफाइंड होगा। सो नाउ जस्ट रिटर्न डॉलर आइटम्स। अब हम ये मेनू को चेक करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मॉड्यूल इनेबल है या डिसेबल्ड है। मॉड्यूल इनेबल है बट हमारे पास यहाँ मेनू नहीं आ रहे हैं मेनू आइटम सिंपल नाम से। द्रुपल डिफ़ॉल्ट में काफ़ी हैवी कैसे होता है इनमें टेम्प्रोरी डाटा द्रुपल स्टोर करके रखते हैं उसको हम फ्लश करते हैं अभी। तो एडमिन मेनू अगर हमने मॉडल यूज किए हैं तो फ्लश करने का ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आएगा एंड जस्ट फ्लश ऑल कैसे
and a specific we can also flush the only menu part. So if everything okay in our code module, now we can say here simple menu, and after clicking on the simple, we can see here simple data. It's because of this function, and because we have mentioned here simple data. तो एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ. हमने हुक मेनू यूज किए. हुक मेनू का एक फंक्शन बना जो हुक नाम रिप्लेस हो गया हमारा मॉड्यूल नेम से. आइटम्स नाम से हमने एक एरे डिफाइन किया, उसके अंदर पाथ हमने डिसाइड किए हमें कहाँ पे ये आइटम शो करना है. एंड बेसिकली वी हैव थ्री पैरामीटर्स. जैसे टाइटल, तो ये सिंपल नाम से नज़र आ रहा है, ये टाइटल है मेनू का. पेज कॉल बैक, मेनू आइटम में क्लिक होगा तो ये फंक्शन में जो भी हम यहाँ पे डालेंगे वो नज़र आएगा एज अ पेज. एक्सेस कॉल बैक हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि परमिशंस के अकॉर्डिंग वर्क हो या विदाउट परमिशंस, मतलब कोई भी एक्सेस कर पाए. तो ये हमने मेनू एपीआई हुक मेनू में हमने प्रैक्टिस किए हैं. और चीज़ें हम इसमें देखते हैं, जैसे सपोज हमें यहाँ पे भी एक मेनू आइटम चाहिए, जैसे यहाँ पे यूजर्स नाम से कुछ भी नाम से, तो उसके लिए हम बनाते हैं. बट द्रुपल का मॉड्यूल डेवलपमेंट का रूल है कि आप कोई भी हुक, पर्टिकुलर हुक एक मॉड्यूल में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. मीन्स हुक मेनू हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं तो दोबारा हम नहीं ऐसे बना सकते हैं. तो न्यू हम मेनू आइटम बनाना है तो हम फिर से यहाँ पे डॉलर आइटम्स करके डिक्लेयर कर लेंगे, ना कि हम फिर से एक हुक मेनू बनाएंगे. सो डॉलर आइटम्स, और यहाँ पे हम सिंपल इस तरीके से दे सकते हैं यूजर्स. इसके आगे हमें पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होगा यूजर्स. So similar parameter goes here, title, users, page callback, users list, access callback, true. बट हमारा जो कोडिंग है ऊपर भी सेम है. मीन्स अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है कि क्या ये मेन मेनू में नज़र आएगा. तो इसके लिए हमें यहाँ एक यूनिक मिलता है पैरामीटर, वेयर वी हैव टू डिफाइन मेनू नेम, मैन मेनू. ये एक ऑप्शनल है, बट अगर आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में नज़र आएगा, और डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक तो उसमें नज़र आएगा. तो फिर से हम फ्लश करते हैं, क्योंकि मेनू में हम जब भी कुछ चेंज करते हैं मॉड्यूल में तो हमें एक बार फ्लश करना होता है. सो यहाँ पे यूजर्स नज़र आ रहा है, और after clicking on the users link we see here a blank page because we don't have created these functions. So now let us create this function here. Or it doesn't matter the ordering of functions, means we can create here or here also. एक बार और रिफ्रेश करते हैं. So we have created a menu item users and this is the page. यूजर्स लिस्ट जो फंक्शन से यहाँ पे बना हुआ है
और ये डाटा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इन फ्यूचर हम इसमें डेटाबेस क्वेरी सेलेक्ट करके काफ़ी सारे वर्क हम कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ कुछ भी दिखा सकते हैं। और दूसरे हमने मेनू आइटम बनाए थे कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे। सो इस तरीके से हमने द्रुपल मेनू एपीआई में रिसर्च किए और हमने मेनू बनाए। अब नेक्स्ट हमें रिसर्च करना है फॉर्म एपीआई में। द्रुपल में फॉर्म बनाने के लिए खासकर मॉड्यूल में इनका फॉर्म एपीआई है, और इसको हम फॉलो करेंगे तो काफ़ी हमें सिक्योरिटी मिलता है और ईज ऑफ यूज भी होता है मेंटेन करने में। तो फॉर्म एपीआई में हम बनाते हैं। तो सपोज हमें सिंपल लिस्ट पेज में अगर हमें फॉर्म चाहिए होगा तो इस तरीके से हम करेंगे, रिटर्न द्रुपल गेट फॉर्म, और यहाँ पे हम एक नाम डालते हैं जैसे सिंपल फॉर्म, सिंपल एड फॉर्म। तो इसी नाम से एक फंक्शन बनाना होगा। और फॉर्म एपीआई की जो भी हमें प्रोसेस है कोडिंग से हमें यहाँ करना होगा। सो बेसिकली सिंपल लिस्ट पेज जो यहाँ से कॉल हो रहा है इस मेनू से, उसमें मैंने द्रुपल गेट फॉर्म फंक्शन के थ्रू ये मैंने एक नाम दिया जो हमारा फंक्शन बनेगा, और इसके अंदर अब हम फॉर्म एपीआई का कोडिंग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और पैरामीटर्स हमें फॉलो करना होता है, जैसे पहला पैरामीटर है डॉलर फॉर्म एंड डॉलर फॉर्म स्टेट। ये दोनों का यूज हमें समझ आएगा इन फ्यूचर जब हम इसको सबमिशन वैलिडेशन करेंगे तो वहाँ पे डॉलर फॉर्म तो सबसे पहले मैं नेम नाम से डिसाइड करता हूँ। टाइटल में हम नेम देंगे, ये एज अ लेबल होगा टेक्स्ट फील्ड के आगे, और टेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, टेक्स्ट फील्ड। सो इस कोडिंग के अकॉर्डिंग जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम नेम, और ये जो टाइटल है ये लेबल होगा, आउटपुट में हमें समझ आएगा अभी। इसको हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न डॉलर फॉर्म, और ब्राउज़र में चेक करते हैं। सो ये हमें नज़र आ रहा है, नेम हमारा लेबल हो गया। और अगर हम देखना चाहें यहाँ पे कि टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, सो नेम नेम है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे इस सेंस में रखना चाहें टाइटल, तो इसका नेम टाइटल हो जाएगा। नेम टाइटल। सो हमने इस तरीके से एक फॉर्म का फील्ड हमने बनाए हैं। जैसे इमेज का हमें चाहिए तो डॉलर फॉर्म, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जैसे फोटो। टाइटल अपलोड इमेज, और टाइप इसका फाइल होता है, जैसे पीएचपी में भी हम इनपुट टाइप फाइल यूज करते हैं।
तो यहाँ भी फाइल होगा। रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अपलोड इमेज का फाइल सिस्टम का हम देख सकते हैं यहाँ पे। और द्रुपल काफ़ी स्मार्टली इसको हैंडल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इंक टाइप मल्टीवर्ड फॉर्म डाटा लगा हुआ है, इंक्रिप्शन। तो जब भी हम ये कोई टाइप फाइल यूज करते हैं तो वो अपने आप फॉर्म के साथ जुड़ जाता है। अगर अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो इंक टाइप हटना चाहिए। अभी हमें यहाँ पे इंक टाइप नज़र नहीं आ रहा है, तो वो द्रुपल खुद से मेंटेन करते हैं। टाइटल फोटो, एंड नाउ वी हैव टू प्रोवाइड अ सबमिट बटन। डॉलर फॉर्म, नेम सबमिट होगा। इसमें हमें टाइटल नहीं चाहिए, तो टाइप हम डायरेक्ट डालते हैं, टाइप सबमिट। और बटन में जो हमें नाम दिखाना है, जैसे सबमिट रजिस्टर्ड लॉगिन, तो वो हम यहाँ पे डालते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू में, submit now. So this text should display on a button here, submit now. एक और फील्ड का हम टेस्टिंग करते हैं जो सिलेक्ट ऑप्शन होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ डॉलर फॉर्म। suppose like in the sense of country, title country, type select। select ऑप्शन के लिए टाइप select ही होगा। और एक और पैरामीटर होगा ऑप्शंस हमें दिखाने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली एसोसिएटिव एरे हमें बनाना होगा, जो भी हमें ऑप्शंस में की वैल्यू दिखाना होता है उस टाइप से। तो इसको मैं यहाँ पे डॉलर कंट्री नाम का एक डिफाइन करता हूँ, और इसको मैं एज ए एरे बनाऊंगा। IND इंडिया, चाइना। So this is our associative array, and this one assume is a key and this one is a value। इसका आउटपुट हम चेक करते हैं। कंट्री इंडिया, यूएस, चाइना। सोर्स कोड अगर हम देखना चाहें, जैसे कि किस तरीके से पास होता है, तो जो भी हमने यहाँ पे रखे हैं, जैसे IND USA CHN, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। तो हमें मालूम है कि अगर इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तो डेटाबेस में ये रिकॉर्ड जाएगा और यूज़र को ये दिखता है। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है। अब इसको सबमिट हैंडलर हम बनाते हैं। मीन्स जब इसको सबमिट हम करेंगे तो इसको हैंडल करना होगा। इट मीन्स हमें रीड करेंगे और इन फ्यूचर हमें डाटाबेस में हमें सेंड करना होगा। तो सबमिट हैंडलर में हम काम करते हैं।
इसका सबमिट हैंडलर बनाना इजी है। जो भी हमने फंक्शन बनाए हैं वैसा ही फंक्शन हम फिर से बनाएंगे, और उस फंक्शन के लास्ट में अंडर स्कोर सबमिट जुड़ जाएगा। सो सिंपल एड फॉर्म नाम से फंक्शन हमारे पास था यहाँ पे, और उसी में लास्ट में हमने अंडर स्कोर सबमिट ऐड कर दिए। तो ये उस फॉर्म को हैंडल करेगा सबमिट के दौरान। जैसे PHP में हम if से डॉलर अंडरस्कोर सबमिट करके हैंडल करते हैं, तो यहाँ इस तरीके से हो रहा है। सो बेसिकली हमें अब फॉर्म फील्ड का वैल्यू रीड करना है, तो इस तरीके से हम रीड करते हैं। वैल्यूज और जो भी नाम से हमने दिए हैं यहाँ पे उसी नाम से आएगा। टाइटल, सो डॉलर टाइटल वेरिएबल में फॉर्म में जो भी टाइटल एंटर्ड होगा वो आ जाएंगे यहाँ पे। और कंट्री का हम देखते हैं। कंट्री, सो इसको चेक करना है हमें कि क्या डॉलर टाइटल और डॉलर कंट्री में वैल्यू पास हो रहे हैं। तो डायरेक्टली हम इको नहीं कर सकते हैं, वैसे बेटर डेवलपर के लिए डेबल नाम से मॉड्यूल आता है जो हम यूज करेंगे। बट सिंपली अभी हमें टेस्ट करना है, तो द्रुपल के पास एक फंक्शन है द्रुपल सेट मैसेज। तो इसमें हम सेंड कर सकते हैं द्रुपल सेट मैसेज। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो होंडा बाइक्स हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ये ट्रू फंक्शन। सो द्रुपल सेट मैसेज ने हमें ये वेरिएबल पास हुआ, और यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं जैसे सक्सेसफुली सबमिटेड, तो ये हमें नज़र आएगा। सक्सेसफुली सबमिटेड। सो इस तरीके से हम सक्सेस का मैसेज भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म का सबमिट हैंडलर हो रहा है। अब इन फ्यूचर हम इसको डाटाबेस में इंसर्ट करवाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस होता है द्रुपल राइट रिकॉर्ड, द्रुपल राइट रिकॉर्ड। दो पैरामीटर हैं बेसिकली मैंडेटरी जो हैं। फर्स्ट वन इज द टेबल नेम। तो currently we haven't created a new table for our module, so we can check in any existing tables. Just open on PHP MyAdmin. So these all are the Drupal existing tables, और इसमें से हम किसी में टेस्टिंग करते हैं फिलहाल। जैसे नोट टेबल, Drupal में जितने भी डाटा कंटेंट टाइप के थ्रू एंटर होते हैं वो सारे नोट टेबल में होते हैं। सो अभी हमने नोड नहीं बनाए थे इसीलिए ये टेबल एम्प्टी है, नॉट इन इशू। अब इस टेबल में कुछ डाटा हम सेंड करते हैं अपने फॉर्म के थ्रू रिसर्च करने के लिए। तो टेबल का नाम नोड हो गया, और यहाँ पे एसोसिएटिव एरे होगा, तो डॉलर फील्ड्स नाम से मैंने बनाया, और इसको मैं एज ए एसोसिएटिव एरे डिफाइन करूँगा।
कॉलम एंड वैल्यू। तो यहाँ कॉलम का नाम आएगा, जैसे टाइटल, और जो हमारे पास वैल्यू है डॉलर टाइटल। फिर सेकेंड कॉलम में भी हम भेज सकते हैं, जैसे और सारे इंटीजर्स हैं, तो फिलहाल हम टाइटल में टाइप में भेजते हैं। It's just for testing purpose. In future we will be creating a custom table for our this module. So finally we are inserting into node table column title value dollar title, column type value dollar country। तो इसको रिसर्च करते हैं। इमेज को अभी हमने हैंडल नहीं किए हैं, इन फ्यूचर हम करने वाले हैं। अभी मैं कंट्री और टाइप नेम सेलेक्ट करता हूँ। इसको चेक करते हैं क्या ये सक्सेस है। So yes, we have USA in type and title. Here we can see these two inserted data। तो एक छोटी सी चीज़ है, जैसे Drupal में जो भी डाटा इंसर्ट होता है तो उसका आईडी हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। और इससे हम वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या सक्सेस है ये। if dollar inserted id greater than 0, या फिर नॉट इक्वल टू एम्पटी, मतलब जो भी डाटा इंसर्ट हुआ है एम्पटी नहीं है, इट मीन्स सक्सेस, एल्स फॉल्स। सो यहाँ पे हम सक्सेस का मैसेज दिखा सकते हैं इस तरीके से, Drupal set message। सक्सेसफुली सबमिटेड। और एरर के लिए भी होते हैं Drupal में, दैट्स अ फॉर्म सेट एरर। बट इसमें दो पैरामीटर्स हैं, किस फील्ड के लिए आप क्या एरर दिखाना चाहते हैं। तो जैसे टाइटल के लिए हम दिखाना चाहते हैं टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो अगर इंसर्टेड आईडी ब्लैंक नहीं होगा तो ये सक्सेस मैसेज आएगा, अदरवाइज इस तरीके से एरर आएगा। फिलहाल हमने एरर जो दिए हैं वो टाइटल फील्ड रिक्वायर्ड के सेंस में है, वैलिडेशन। बट सिंपली हम दे सकते हैं सम एरर। तो चेक करते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने टेबल का नाम चेंज कर दिया। सो एनओडी नाम से हमारे पास टेबल नहीं है, तो ये एक एरर है। इसको चेक करते हैं हम। So this one is given by Drupal as a default and some error because of our this form set error। So इस तरीके से हमने चेक की कि हम एरर भी दिखा सकते हैं। So
फॉर्म एपीआई में छोटा सा ओवरव्यू हम करते हैं। हमारा मेनू था यहाँ पे सिंपल लिस्ट पेज, तो इसका फंक्शन ये रहा सिंपल लिस्ट पेज। और हमें यहाँ पे फॉर्म दिखाना था, सो रिटर्न drupal गेट फॉर्म। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन का नाम दिए, इसी नाम से हमने यहाँ फंक्शन बनाए। और दो पैरामीटर्स है डॉलर फॉर्म एंड फॉर्म स्टेट। फॉर्म एपीआई के अकॉर्डिंग हमें जो भी फील्ड बनाने होते हैं तो डॉलर फॉर्म, और जो नेम है उसका वो नेम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और टाइटल में लेबल का सेंस है। और फील्ड का टाइप जैसे टेक्स्ट फील्ड, सेलेक्ट ऑप्शन, इमेज, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। तो इस तरीके से हमने टाइप अलग अलग उसको रखे हैं। सिलेक्ट ऑप्शन के लिए हमें ऑप्शंस भी चाहिए, और वो एक एसोसिएटिव एरे होगा जो हमने यहाँ पे बनाए हैं। और ये हो गया की, ये हो गया वैल्यूज। फाइनली है सबमिट बटन। तो ये बटन का नाम सबमिट हो गया, टाइप सबमिट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबमिट नाउ जो बटन में नज़र आएगा, एंड रिटर्न डॉलर फॉर्म। तो इससे हमें फॉर्म नज़र आएगा। बट ये फॉर्म को अगर हमें हैंडल करना है, जैसे डाटाबेस में अपलोड करना है, वैलिडेशन करना है, हैंडल करने के लिए हमने के उसी फंक्शन में हमने अंडरस्कोर सबमिट डालकर एक नया फंक्शन हमने बनाया। मीन्स ये जो फंक्शन का नाम है सिंपल एड फॉर्म, उसके लास्ट में अंडरस्कोर सबमिट लगा है यहाँ पे। और पैरामीटर सेम है डॉलर फॉर्म एंड फॉर्म स्टेट। सो जो भी हमें फील्ड रीड करना है, तो जैसे हमारे पास टाइटल है तो डॉलर टाइटल, डॉलर फॉर्म स्टेट, वैल्यूज टाइटल, यहाँ पे नाम आ रहा है एग्जैक्टली डॉलर कंट्री, डॉलर फॉर्म स्टेट, वैल्यूज कंट्रीज। तो ये इससे मैच होना चाहिए नेम से। और हमने इंसर्ट का भी प्रैक्टिस की है। drupal राइट रिकॉर्ड जो फंक्शन है, ये इंसर्ट का वर्क होता है इससे। दो पैरामीटर था इसके अंदर, नोड पहला पैरामीटर जो था टेबल का नाम, जिसमें हमने रिसर्च किया नोड टेबल में डालकर। और सेकेंड पैरामीटर है हमारे पास एसोसिएटिव एरे, जिसमें मेंशन होगा कॉलम नेम और वैल्यूज। हमने देखा सक्सेस मैसेज के लिए हम drupal सेट मैसेज से सक्सेस मैसेज दिखा सकते हैं, और फॉर्म सेट एरर से हम एरर मैसेज दिखा सकते हैं। इंसर्टेड आईडी से हमें मालूम होगा कि अगर हमारा डाटा इंसर्ट होगा तो इसके अंदर आईडी पास होगा। तो हमने चेक किए कि इंसर्टेड आईडी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, सो वी आर शोइंग अ सक्सेस मैसेज, एल्स here we have error मैसेज। और एक चीज़ और हमें ध्यान देना होगा, जैसे drupal राइट रिकॉर्ड अभी इंसर्ट का वर्क कर रहे हैं, बट यही फंक्शन से अपडेट भी हो सकता है। तो वो इन फ्यूचर हम अपडेट में करने वाले हैं। वहाँ बस लास्ट पैरामीटर में एक आईडी पास करना होगा, तो वो इन फ्यूचर हम करने वाले हैं।